हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द मॉडर्न वे। द मॉडर्न वे मीन्स होता है आधुनिक तरीका। तो बच्चों ये एक पोएम है। अब हम इस पोएम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर दिया है द पोएट वॉन्ट्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर ए राइड इन हर रॉकेट। कवित्री अपनी सहेली को रॉकेट में घुमाने ले जाना चाहती है। तो बच्चों जो रॉकेट होता है वो ऐसा एक यान होता है जो कि अंतरिक्ष तक जाता है। इस पोएम में उसकी पिक्चर भी दी है। ठीक है, हवाई जहाज़ तो सिर्फ हमारे वायुमंडल में ही रहता है, लेकिन वो हमारे वायुमंडल को भी पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रॉकेट। ठीक। तो जो कवित्री हैं उसे एक्चुअली में अंतरिक्ष में ले जाना चाहती हैं अपनी सहेली को रॉकेट के द्वारा। ठीक। आर रॉकेट हर हेयर मीन्स अ स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ पर इन्होंने इसका मीन भी दे दिया है कि रॉकेट का यहाँ पर मीन्स है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट मीन्स होता है अंतरिक्ष यान, ऐसा यान जो कि अंतरिक्ष में जाता है। ठीक। अब यहाँ से ये पोएम स्टार्ट हो रही है बच्चों, यहाँ से हम देख लेते हैं इस पोएम को। ओ कम विथ मी एंड सी द मून, इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, इट्स रियली क्विट ए प्लीजेंट ट्रिप, ग्रेट फन एट नाइट विद ऑल द स्टार्स द साइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। तो यहाँ पर दिया है ओ कम विथ मी एंड सी द मून, हे मेरे साथ आओ और चंद्रमा को देखो। तो ये जो कवित्री हैं वो अपनी सहेली से बोल रही हैं कि आप मेरे साथ आइए और चांद को देखिए। मतलब वो अंतरिक्ष में जाकर चांद को देखना चाहती हैं। रॉकेट से वो जाएंगी और अंतरिक्ष में जाकर चांद को देखेंगे। इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, यदि हमारे पास समय है तो हम मंगल ग्रह पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 8 प्लैनेट्स हैं बच्चों, उसी में से एक मार्स है, मतलब मंगल ग्रह है। तो वो अर्थ से मंगल ग्रह पर यानी मार्स पर जाना चाहती है। इट्स रियली गुड ए प्लीजेंट ट्रिप, यह वास्तव में काफ़ी सुखद यात्रा होगी। तो जब ये मार्स पर जाएंगी कवित्री उसकी फ्रेंड, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक एक ट्रिप होगी, एक यात्रा होगी। यानी उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, इसी तरीके से वो अंतरिक्ष में जाएंगी तो उन्हें मज़ा आएगा। अब जैसा कि हमने देखा था, इस जो कविता का जो पोएम का नाम ही है द मॉडर्न वे, मतलब मॉडर्न आधुनिकता के बारे में दिया गया है कि ऐसा कोई टाइम आएगा जब इंसान प्लानेट टू प्लानेट ट्रैवल किया करेगा, घूमने जाया करेगा फ्यूचर में। तो उस टाइम के बारे में इन्होंने बोला है। ग्रेट फन एट नाइट विद ऑल स्टार्स, आकाश में हीरे की तरह चमकते सभी सितारे के साथ बहुत मज़ा आएगा। दैट साइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। ठीक है, तो जो आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं जैसे कि हीरे लगे हों इस तरीके से, तो उन्हें देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, जब हम उन्हें नज़दीक से देखेंगे तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक। आगे है बच्चों इस पोएम में, ये है प्लीज़ से यू विल कम, यू वॉन्ट टेक लॉन्ग, माई रॉकेट्स वेटिंग जस्ट आउटसाइड, आई हैव पास माई टेस्ट विद परफेक्ट इज एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर ए राइड। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है से यू विल कम इफ़ यू वॉन्ट टेक लॉन्ग, तो कृपया कहें कि आप आएंगे, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। तो वो अपनी सहेली से रिक्वेस्ट कर रही हैं कवित्री, क्या कृपया कहिए कि आप आएंगे और हम जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रही हैं अपनी सहेली से। माई रॉकेट्स वेटिंग जस्ट आउटसाइड, आई हैव पास माई टेस्ट विद परफेक्ट एज एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर ए राइड। मेरा रॉकेट बाहर ही इंतज़ार कर रहा है, मैंने अपनी परीक्षा पूरी आसानी से उत्तीर्ण कर ली है और मैं आपकी सैर कराने के लिए उत्सुक हूँ। यानी जो कवित्री हैं वो बोल रही हैं कि जो मेरा रॉकेट है वो आपके बाहर, मतलब घर के बाहर ही आपका इंतज़ार कर रहा है, और मैंने अपनी जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से पास कर ली है। मतलब उन्होंने रॉकेट चलाने की कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली होगी, तो वो उनका जो एग्ज़ाम हुआ होगा वो पास हो गई होंगी उस परीक्षा में। एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर अ राइड, और मैं आपकी सैर कराने के लिए उत्सुक हूँ। यानी बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ कि हम दोनों शहर पर जाएँ। ठीक है, तो फ्यूचर की बातें बच्चों कि उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि रॉकेट से हम इधर उधर दूसरे प्लैनेट्स पे घूमने जा सकते हैं, तो उस टाइम की बात है। ठीक। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारी जो पोएम है ये कंप्लीट होती है, और ये जो पोएम की पोइट्स हैं वो हैं बच्चों जैकलिन न्यूमैन। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द मॉडर्न वे। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट।
यानी सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको उन्हें सुनना है और फिर दोहराना यानी रिपीट करना है। एक्चुअली में ये जो वर्ड्स दिए हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स वे होते हैं बच्चों जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन जो मीन्स होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम पहला वाला देखेंगे, फन, बन, गन। ये साउंड एक जैसी है लेकिन इनके जो मीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फन मीन्स होता है मजा, बन मीन्स बन जो डबल रोटी टाइप की होती है, ठीक है, उसे अपन बन बोलते हैं। और गन, गन मीन्स होती है बंदूक। इसी तरीके से ये है रिंग, सिंग और ब्रिंग। रिंग मीन्स होती है अंगूठी, सिंग मीन्स गाना और ब्रिंग मीन्स लाना। नेक्स्ट है रोप, होप, कोप। तो रोप मीन्स रस्सी, होप मीन्स आशा और कोप मीन्स होता है बच्चों सामना करना। ठीक, ये है जस्ट, मस्ट, रस्ट। ठीक, जस्ट मीन्स अभी, मस्ट मीन्स हो सकता है और रस्ट मीन्स जंग। जो जंग लग जाती है लोहे वगैरह पे उसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक, नाइट, माइट और फाइट एक जैसी साउंड है लेकिन मीन डिफरेंट डिफरेंट है। मार्स, कार्स, स्टार्स। मार्स मीन्स होता है मंगल ग्रह, कार्स मीन्स जो गाड़ी होती है ना कार, उसे कार बोलते हैं, और ये स्टार्स मीन्स तारे। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये राइमिंग वर्ड्स सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी जो मीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कंप्रिहेंशन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है whom does the poetess invite। जो कवित्री थी वो किसे इनवाइट करना चाहती थी। तो कवित्री बच्चों अपनी फ्रेंड को यानी दोस्त को इनवाइट करना चाहती थी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोएटेस इनवाइट्स हर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते थे। कहाँ? मंगल ग्रह पर जाने के लिए। ठीक, सेकंड है व्हाट डज सी वांट टू सी। तो कवित्री और उनके फ्रेंड क्या देखना चाहती थी। तो वो तारे और मून यानी चांद को देखना चाहती थी। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सी वॉन्ट्स टू सी द मून। वो चांद को देखना चाहती थी और फिर बोलती हैं अगर हमें टाइम मिला तो हम मार्स पर भी चलेंगे यानी मंगल ग्रह पर भी चलेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये है विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर। कवित्री को कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। ठीक है, तो तारे, मून और मंगल ग्रह ये सारी चीजें थी जो कि कवित्री को आकर्षित कर रही थी। तो यहाँ पर दिया है स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर। जो तारे हैं वो हीरे के समान चमक रहे थे और वो कवित्री को आकर्षित कर रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये है विच टेस्ट हैज सी क्लियर्ड। तो कवित्री ने कौन सा टेस्ट क्लियर कराया यानी पास किया है। तो कवित्री ने रॉकेट चलाने का टेस्ट पास किया है। वो बोलती हैं अपनी सहेली से क्या अब तो मैंने रॉकेट चलाने का टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, तो हम रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में चलते हैं, वहां तारे देखेंगे, मून पर जाएंगे और अगर टाइम मिला तो मार्स पर भी होकर आएंगे। इस तरीके से वो बोलती हैं। तो उन्होंने जो टेस्ट क्लियर कराया बच्चों वो है सी हैज पास्ड हर टेस्ट राइडिंग द रॉकेट। रॉकेट चलाने का टेस्ट क्लियर किया है। ठीक है, फिफ्थ है व्हाट डज सी लॉन्ग टू डू। तो कवित्री को क्या ऐसी चीज थी जो कि है ना उत्साहित कर रही थी। तो ये है सी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर ए राइड। तो कवित्री अपनी फ्रेंड को लेकर राइड पर जाना चाहती थी। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है वो है वर्ड पावर। तो इसमें दिया है यूज द प्रीफिक्स अन टू राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स में हमें ये प्रीफिक्स यूज करना है अन, ठीक है, और इन वर्ड्स का अपोजिट बनाना है। जैसे कि एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये है इजी। ठीक है, इजी में इन्होंने अन प्रीफिक्स लगाया है तो ये हो गया अनईजी। ठीक है, तो इजी मीन्स होता है सुखद, ठीक है, अनईजी मीन्स उसका अपोजिट हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये है प्लीजेंट। प्लीजेंट में हम अन प्रीफिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनप्लीजेंट, यू एन अनप्लीजेंट। ठीक है, तो ये हो गया असुखद। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और ये इसमें प्रीफिक्स अन लगा देंगे, ये हो जाएगा अनहैप्पी, तो ये हो जाएगा दुखी। ठीक है, वांटेड, वांटेड मीन्स चाहा हुआ। ठीक है, ये इसमें प्रीफिक्स लगा दिया अन तो ये हो गया अनवांटेड।
तो ये इसका मीन्स हो जाएगा अनचाहा। नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, और इसमें अन प्रीफिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा अननेचुरल, जो प्राकृतिक ना हो या फिर अप्राकृतिक, उसे हम बोलते हैं अननेचुरल, यानी जो कृत्रिम हो, आर्टिफिशियल हो, उसे हम अननेचुरल भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ग्रामर इन यूज। अब थोड़ी बहुत हम ग्रामर भी देख लेते हैं कि ग्रामर का इन्होंने क्या यूज दिया है। इसमें जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है रीराइट द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी। तो इस सेंटेंस को हमें दोबारा से लिखना है, जहां भी नेसेसरी मार्क्स यूज होंगे वहां पर वो मार्क्स पुट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आई स्मॉल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, ठीक। आई हैव अ ट्री, यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सी देर के लिए हम रुक रहे हैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहां पर कॉमा आता है। अ ग्रीन ट्री टू सेट मी फ्रॉम द सन, तो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये एक फुल स्टॉप आ जाएगा ये इस जगह पर, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अंडर इट, ठीक है। तो ये जो यू है वो कैपिटल बन जाएगा हमारा सेकंड सेंटेंस का, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अंडर इट। तो यहाँ पर थोड़ा हम रुके तो यहाँ कॉमन आ गया। आई, आई हमारा कैपिटल आ जाएगा, आई। आई ऑफन सिट, ठीक है। आई ऑफन सिट के बाद फिर कॉमा आ जाएगा व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से ये चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। और इस सेंटेंस को फिर दोबारा लिखकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैंने इसे आंसर ही लिख दिया है, जो जो मैंने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आई था वो मैंने कैसा कर दिया है, कैपिटल कर दिया इसे, ठीक है। ये आई को कैपिटल कर दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कॉमा है, ठीक। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जो क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था। यू को कैपिटल ले लिया क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर एक कॉमा लग गया है और ये आई कैपिटल बन गया है, ठीक। फिर इसके बाद ये इस जगह पर कॉमा लग गया है, ठीक। और फिर ऑल माय वर्क डन के बाद में यहाँ पर मैंने एक फुल स्टॉप ले लिया, ठीक है, फुल स्टॉप रख दिया है यहाँ पर इस जगह पर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है हमारा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर वाला पार्ट है वो है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि है ना, उसके वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है, तो उसे हमें अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे कि एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है, ये है द मून एंड सी विद मी ओ कम, ये ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये ओ आ जाएगा, ओ, और फिर ये मार्क आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम कम ले लेंगे, ठीक, और विद मी एंड सी मून, इस तरीके से, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा जिसका कि कुछ मीन लिख लेगा, ठीक है। ओ कम विथ मी एंड सी द मून, अरे मेरे साथ आओ और मून को देखते हैं, ठीक है। सी द मून, मून को देखो, ठीक है। इस तरीके से ये एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से और भी सेंटेंस दिए हैं जो जिनके के वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है, इनके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनके मीनिंगफुल सेंटेंस बता देता हूँ किस तरीके से बनेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट सेंटेंस का जो आंसर हमारा बनेगा वो होगा इफ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम मार्स पर भी चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हमारे पास समय होगा तो हम मार्स पर भी चलेंगे, ठीक है। सेकंड है, ये है, इसका बनेगा इट्स रियली ए क्विक प्लीजेंट ट्रिप। ये जो ट्रिप होगी बहुत ज्यादा आनंददायक होगी, यानी बहुत ज्यादा मजेदार होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है, ये है डायमंड्स इन साइन द स्काई स्टार्स लाइक, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार साइंस लाइक डायमंड्स इन द स्काई, ठीक है। ये है कुछ नहीं, जो हमारी पोएम्स थी उसी की लाइंस हैं, ठीक है। अगर हमने पोएम अच्छे से देखी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो हमें ये बहुत आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। स्टार साइंस लाइक डायमंड्स इन द स्काई, जो तारे हैं वो हीरो की तरह चमक रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड। तो मेरा जो रॉकेट है वो बाहर ही इंतजार कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा फोर्थ वाले का। और जो हमारा फिफ्थ है वो उसका आंसर होगा आई विल टेक यू फॉर ए लॉन्ग राइड, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा हो जाता है। ये सेंटेंस हमने सिक्वेंसली कर लिए, ठीक। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।